सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज हम सब भारतीय गर्व कर सकते हैं इसरो पर और भारत पर। अब चंद्रयान-3 के माध्यम से हम चंद्रमा पर है। जो यात्रा चंद्रयान-3 की 14 जुलाई को शुरू हुई वो आज 23 अगस्त को समाप्त हुई और हम चंद्रमा पर पहुंच चुके। इसका श्रेय इसरो को और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को जाता है। भारत के संस्थान इसरो के सभी वैज्ञानिकों के जोश, जुनून और अदम साहस का यह परिचय है। जो विकसित देश आज तक नहीं कर पाए वो भारत जैसे विकासशील देश ने कर दिखाया और ये इसलिए ही संभव हुआ कि उसका संपूर्ण श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों को ही जाता है और भारत सरकार को और संपूर्ण भारतीयों को भी साथ साथ में इसका श्रेय लेना चाहिए और इस खुशी में शामिल होना चाहिए। चंद्रयान-3 से पहले हम चंद्रयान-1 जो 2008 में और चंद्रयान-2 जो 2019 में भेजा। चंद्रयान-2 में हमें सफलता नहीं मिली, आंशिक रूप से ही सफलता मिली। उसके बेस्ड पे ही हमें जो चंद्रयान-2 सक्सेस बेस्ड था, उसके बाद चंद्रयान-2 जो हम सक्सेस नहीं हो पाए उसके आधार पर फेलियर बेस्ड पे चंद्रयान-3 तैयार किया गया। चंद्रयान-3 फेलियर बेस पे इसी प्रकार अपने एस्पिरेंट को भी पिछले एग्ज़ाम में जो कमियां रही उसी आधार पर तैयारी करनी चाहिए और अपन भी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। चंद्रयान-3 को GSLV MKV-3 व्हीकल से भेजा गया। ये GSLV से ही क्यों भेजा गया, PSLV से क्यों नहीं? क्योंकि GSLV जो हाई ऑर्बिट कक्षा में जाता है, जो इसकी अधिकतम ऊंचाई की क्षमता 37,000 किलोमीटर तक होती है, वो उच्च क्षमता का होता है, अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात है कि जो चंद्रमा का साउथ पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव पर, उस पर पहुंचने वाला भारत आज पहला देश बना है। उससे पहले 3 देश और चंद्रमा पर पहुंचे हैं लेकिन वो नॉर्थ पोल पर पहुंचे, उसमें USA, चीन और रसिया शामिल है। भारत के लिए ये गर्व का इसलिए हो जाता है कि साउथ पोल पर जहाँ इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर हैं, वहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री तक होता है, वहाँ 14 दिन तक मतलब नाइट रहती है, पूरा मतलब कह सकते हैं घोर अंधेरा है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गए हैं। फिर दूसरा रीज़न है कि हम इस टाइम भी जुलाई या अगस्त या उसी समय क्यों भेज रहे। इस समय चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के गति करते हुए एक दूसरे के नज़दीक होता है। ये एरा होता है जुलाई अगस्त के आसपास वाला। चंद्रमा और पृथ्वी की कम दूरी होती है, इसलिए हमने जुलाई में लॉन्च किया गया। GSLV व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया गया और श्री हरिकोटा जो स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया। जिस संस्था ने भेजा गया वो इसरो है। उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई और उसका जो संपूर्ण जो निगरानी रख रही थी वो स्ट्रेक है, यानी इसरो की सहायक संस्थान है वो कर रही थी। और इसरो की एक और संस्थान है वो एंट्रिक्स है, वो व्यापारिक संस्थान है, वो व्यापार संबंधी या व्यापारिक जो कार्य है वो करती है। इसमें चंद्रयान-3 में जो 3 प्रकार के मॉड्यूल थे या 3 प्रकार, जैसे प्रोपल्शन, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, उन सभी का अलग अलग कार्य था और सभी अलग अलग पेलोड से इसके साथ अलग अलग प्रकार के पेलोड थे। जो चंद्रयान में प्रोपल्शन मॉड्यूल था उससे स्पेसिस किस जो चंद्रयान मिशन किस ऑर्बिट में जाएगा, कैसे गति करेगा, उसका कार्य मेन यही था। जो विक्रम लैंडर था उस पे 4 प्रकार के उसके साथ पेलोड भेजे गए थे। श्रेष्ठ है, रंबा है, इल्सा है और LR है। उनका सभी का अलग अलग कार्य है। वो चंद्रमा पर किस प्रकार का मौसम है, चंद्रमा पर किस प्रकार की चट्टानें हैं, वहाँ भूकंप की क्या गतिविधियाँ है, उस सभी की जानकारी प्राप्त करेगा और हम सबके साथ साझा करेगा।